हेलो एवरीवन। आज हम आपके पास एक शख्सियत को लेके आए हैं जो कि मुल्तान के राजे रहे हैं एक जमाने में। उनका नाम है फहद बिन खालिद। ये भी GIK के उसी ग्रुप से है जिन्होंने थीटाइज्म को कभी फॉलो नहीं किया। उन्होंने कहा कि हम बर्बाद अपनी राय किया। को बर्बाद किया, हमारी वजह से एवरेज स्कोर कम होता था, तो उनमें हम सबसे आगे आगे होते थे। कैसे है फहद आप? यार मैं फिट फाट हूँ। आप लोग सुनाएं, अमेरिका यार वाले कैसे हैं? अमेरिका वाले ठीक है यार, आज बारिशें होती रही है, काफी अच्छा मौसम रहा है, अब धूप निकल आई है, लेकिन गर्मी आ रही है। शुक्र है अच्छा। फाइनली। तो फाद यार, ये पीछे किसका बास्केटबॉल का लगा हुआ यार ये कोशिश तो मेरी अपनी थी। है? अच्छा। तो मतलब पेस्ट करने अच्छा की अच्छा, तो पेश कर देंगे। हाँ, पेस्ट की यार। आप लोग क्या, तो खैर ये बेटे ने लगाया हुआ है यार। अच्छा। आपको पता है यहाँ कमरे भी खाली होते हैं जो बच्चों के हों। हाँ, ये भी सही बात है। तो फाद, हाँ रिसेंटली यू डिसाइडेड टू मूव टू ऑस्ट्रेलिया आफ्टर बीइंग इन मुल्तान ऑल योर लाइफ। ये एकदम इतना बड़ा चेंज कैसे लाए यार? क्या हुआ क्या? यार, वो अपना एक जूनियर होता था, उसने ना किसी दिन जमाने एक फेसबुक पे ना एक वो लगाया था कमेंट ना कि आई वोक अप एट 10, माय मेड वाज कुकिंग ब्रेकफास्ट फॉर मी, माय ड्राइवर वाज क्लीनिंग माय कार एंड देन आई थॉट लेट्स मूव टू द फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री ना। तो, तो मैंने कहा कि यार मैं भी देख रहा यार कि किस तरह होता है। तो किस तरह लग रहा है? यार जलील हो रहे तो मतलब गाड़ी और क्या हो चलानी सकता इतने है? गाड़ी आप चलानी सीखी या आती थी पहले? नहीं, यहाँ मैंने अब चलानी सीखी। फिर तो कोई मसला नहीं होगा वो लेफ्ट हैंड का और राइट हैंड का और ये वो। नहीं, वो तो यहाँ वही यहाँ राइट हैंड ड्राइव कहलाती है, क्या कहलाती है बस, मतलब वो हाँ। पाकिस्तान और ये वाली सेम है ना। तो वो हम राइट हैंड अच्छा यूके ड्राइव के, है। मतलब अच्छा। यूके के हम एक 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 गुलाम मुल्क से मतलब दूसरे मुल्क में आ गए हैं, तो सो ये, सेम साइड ही है। यानी एक गुलामी से निकल के दूसरी गुलामी में आपने कहा कि जंप हाँ, ये मारनी वाली है यार ना? गुलामी टफ है यहाँ वाली ना, मतलब यहाँ फिर वो बंदा माली भी अपना खुद है, फिर बैठ के वो मतलब इसी काम में ही लगता है कि जैसे चार चार नौकरियां कर रहे हैं यहाँ बिल्कुल सही है ये। हाँ। यार अच्छा, तो तो फिर फाद अब थोड़ा थोड़ा सीरियस वाला हो जाए। आखिर क्यों? मुल्तान काफी अच्छी जगह है यार, आम मिलते हैं वहां पे, समर में आमों के बागात हैं, जहाँ पे DHA है वहां पे बागात होते थे, फ्रेश फ्रेश आम मिलते थे। फिर क्या हुआ यार कि कहा गया यार वो यार? आम आम खत्म हो गया ना। यार वैसे पता नहीं फहद को कितना दुख है पाकिस्तान छोड़ने का, लेकिन मेरे घर वालों को बहुत दुख है फहद के पाकिस्तान छोड़ने का, क्योंकि उनकी आमों की पेटियां बंद हो गई। यार वो उनसे गया, अगर आप पैसे खर्च कर लें, डॉलर बढ़ गया तो तुम स्पॉन्सर पैसे भेज दिया करो ना थोड़े आमों अब के। ये तो बात सीरियस बात हो गई है, सीरियस हाँ बात। है। तो अरे तो डॉलरों पे आ सीरियस। गई है बात। मुल्तान, हाँ हाँ, ये तो सीरियस बात हो गई, ये तो सीरियस। यार अब सीरियस ही है यार। हाँ तो मतलब वही। मेरे को उनसे बात थे यार, तो यार एनीवेज बंदा बच्चों के लिए मूव करता है। और आई थिंक मतलब मेरी मेन रीजन तो वही है अच्छा। कि अब जरा, लेकिन बच्चे यहाँ आके ना स्कूल ऐसे हैं कि बंदा कहता है कि यार ये वहीं ठीक थे, इधर ऐसा लगता है इतने वेले फिर रहे होते हैं ना और खुश फिर रहे होते हैं कि गुस्सा चढ़ता है कि यार हमारे साथ इतनी ज्यादती क्यों की गई थी। अरे फिर बच्चा ज्यादा खुश नजर आ रहा है, फिर मैं उससे पूछता हूँ उनका होमवर्क किया है, कहते हैं बाबा वो तो स्कूल से हम करके आते होते हैं। तो मैं तो परेशान कर रहा हूँ यार बड़े, कि उनको कैसे प्रेशर में डालूं समझ ही नहीं आ रही। यार ये बात तो सही है। हमने जो पढ़ाई का प्रेशर देखा है, तो अब तो और भी ज्यादा 10 टाइम ज्यादा हो गया होगा कंपटीशन की वजह से। लेकिन यार यहाँ की पढ़ाई बड़ी डिफरेंट है भाई। अब ऑस्ट्रेलिया का तो फिर भी बेहतर हो शायद स्टैंडर्ड, अमेरिका का तो डिपेंड नहीं, करता मेरा है आपके ख्याल है, साथ। पता नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि यहाँ ना कंपटीशन नहीं क्रिएट करते वो ना। तो अच्छा। मतलब अब पाकिस्तान में जब बेटा मेरा या बच्चे होते थे तो स्कूल से आ रहे हैं, खाना खा रहे हैं, फिर रश कर रहे हैं, ट्यूशन जाए, फिर उसके बाद होमवर्क से ये है वो है, मतलब वो बेचारे मतलब लगता था कि जैसे ना उसे कुछ अफसोस होता था उन पे। तो अब वो आते हैं तो ऐसे मतलब जो है ना खुशी खुशी फिर रहे होते हैं, तो मुझे परेशानी हो जाती है कि यार ये इसमें इतना चिल में फिर रहा है, ये कि जिंदगी में ज्यादा चिल ना हो जाए। सही बात है। तो इनकी शक्लें मुरझाई भी क्यों नहीं है, गम में क्यों हाँ, नहीं चल रहे? मतलब ये कुछ क्यों फिर रहे हैं, क्या है मतलब, हम तो नहीं फिर रहे थे यार बचपन में कुछ। तो यार बात एक बात बता, बच्चों में चेंज कैसा है? उन्होंने चेंज को कैसे एक्सेप्ट किया है? वो खुश है? उन्होंने फौरन यार अडॉप्ट कर लिया? वो तो पहले खुश हो गए ना, कहते हैं कि एक तो उर्दू नहीं है। अच्छा। तो
कहते हैं कि भाई ये तो इससे अच्छा तो कोई काम ही है, मतलब लिखनी नहीं पड़ती बिला वजह की। हालांकि वो मतलब कुरान के लेसन वगैरह तो चल रहे होते हैं, लेकिन हाँ वो लिखनी नहीं पड़ती ना, तो वो बड़े खुश हैं इस चीज से। और क्या कह लें, थोड़े आवारा आवारा टाइप के हो गए हैं, मतलब मुझे ऐसे कुछ ना करते हुए नजर आते हैं ना, तो परेशानी हो जाती है कि यार ये क्यों नहीं, क्यों ये फारिग बैठे हुए हैं। लेकिन यार स्पोर्ट्स वगैरह और इस तरह की एक्स्ट्रा करिकुलर की तो बहुत ज्यादा एक्टिविटीज मिल रही होंगी ना। ये स्पोर्ट्स की बहुत है। दूसरा ये कि मैंने जो नोट किया है यहाँ ना, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल बेस्ड लर्निंग है, मतलब सिलेबस वाइज दे आर फार बिहाइंड व्हाट दे यूज्ड टू स्टडी इन पाकिस्तान। वहाँ अच्छा। 5th क्लास में जो पढ़ा रहे थे वो यहाँ शायद 8th क्लास में भी सिलेबस नहीं है, मैथ या साइंस सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूँ मैं। सही। तो लेकिन ये है कि हाँ, कॉन्सेप्चुअल वाइज हो गया, फिर थोड़ा इमोशनल इंटेलिजेंस और पता नहीं क्या क्या, वो हमें तो नहीं खैर समझ आती चीजें, लेकिन वो साइड पे इनका फोकस जो है ना, बताओ हमें क्या समझ आना है यार अभी सुबह। मुझे बीच में क्यों वो हमें नहीं समझ आता। नहीं, वो तुम तो पैदा औरत हुई थी ना, तो वापसी और मुझे नहीं समझ आते ना कि यार ये क्या होता है यार, मतलब ये इमोशनल इंटेलिजेंस ये क्या है यार, अच्छा एम्पैथी क्या होता है और सिंपैथी क्या होता है यार, मतलब सही बात। और एंड हाउ टू बी वन ना, मतलब क्या हुआ है, तो वो इनका फोकस थोड़ा ना उस साइड पे ज्यादा, सॉर्ट ऑफ समझ लो कि ह्यूमैनिटेरियन या ह्यूमैनिटी साइड पे। वहां अच्छा। तो वैसे ही वो, हाँ वहां तो वो तो कॉन्सेप्ट ही नहीं ना। अभी तक तेरे बच्चों ने ये तुझे तो अभी तक नहीं कहा कि यार आप कैसी बातें कर रहे हो, इस तरह तो नहीं हो, इस तरह की बात नहीं नहीं करनी नहीं नहीं, अभी तक ऐसा नहीं हुआ। अभी साल में है ना, अभी आए हुए, इसलिए थोड़ा सा डर बाकी है। चाहिए। सही है सही है। तो तो अभी तक फाद पुलिस कॉल की धमकी नहीं आई आपको? नहीं नहीं, वो नहीं आई यार, अभी तक नहीं आई। हाँ, भाई उन्हें अभी स्कूल मैंने बताया नहीं ना, स्कूल वालों ने बता दिया तो बता दिया। फाद अपने में क्या फर्क आ रहा है? क्योंकि पाकिस्तान में लाइफस्टाइल ऑन हैंड जॉब बहुत कम आप करते हैं, घर की और ये चीजें, इधर आके तो हर चीज आपने खुद कर, और इस उम्र में आना, हमारी 40-40 साल की उम्रें हो गई है, फिर थैंक्स फॉर उसको मेंशनिंग चेंज। यार, आप सीनियर हैं मेरे, आपको अगर याद ना हो। सही बात है, 10 साल हमसे सीनियर है, बिला वजह हमें भी रखा आया लगाए। भी जो है ना, मतलब मैं सबसे पहले सीनियर हूँ, मैं मानता आप हूँ। बैच बंद थे आप। अपने बाल उड़ गए, हमें बीच में बिला वजह दिया हाँ, हमने। वो हाँ बाल दाढ़ी की सुखाई थी, मतलब डिफरेंस चेक कर लेना यार, मतलब हम्म। प्लीज। सही बात है, सही बात है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन फिर भी चलो, मेरे बाल तो घर के काम कर करके उड़ गए ना। अब नहीं, दाढ़ी के बालों की भी बात कर रहा हूँ, रंग की भी बात कर रहा हूँ, मतलब कलर चेक कर ले, डिफरेंस चेक कर ले तो यार। ये सही काम बहुत बात। किए ना फरोख ने, काम घर के बहुत काम किए बहुत। हैं। आप हाँ अभी नहीं आए हैं, ये, अपने आप शुरू किए हैं, तो हाँ क्या डिफरेंस देख रहे हैं? बाल सफेद होना शुरू हुए हैं आप, ये कि नहीं हुए? नहीं यार, थोड़े से हो गए हैं वैसे, सर वाले हुए हैं, अच्छा। तो कोई नहीं, वापस आ जाएंगे, काले हो जाएंगे। उसके लिए टर्की ना जाना पड़ जाए, जरा ख्याल नहीं रखिएगा। हाँ यार, वो थाईलैंड रास्ते में ही है इधर ना। अच्छा। अच्छा, वहां पे तो भी ये काम शुरू हो गया है? यार वो आई थिंक बाली और थाईलैंड की जो है एक मेजर जो मेडिकल सेटअप्स हैं, वो शायद ऑसी चला रहे हैं, अच्छा। क्योंकि यहाँ महंगा है, तो सारे मतलब तो बहुत, मतलब इस तरह बाकायदा क्लिनिक्स में लिखा होता है कि भाई ये उस टाइप के पैकेजेस मिलते हैं आपको, क्या क्या काम करवाने। यार तो फिर बाली गए हैं भाई, सॉरी, बाली की सुनाए माहौल, सुनाए क्या है। यार बाली का तो शरीफाना सा माहौल है, ठीक है, अच्छा माहौल है, माशाल्लाह। मतलब हाँ। इट्स लाइक मोर टुवर्ड स्पोर्ट्स एक्टिविटी वाइज, ये वो इस टाइप की हमारी याच वहाँ पे उलट गई, मतलब बहरहाल राफ्टिंग में। सॉरी, याच नहीं कहना चाहिए, वो जो राफ्ट जो है ना, हाँ। वो उलट गई, याच नहीं, अच्छा सॉरी अच्छा। यार। मैंने कहा हाँ, ख्वाजा साहब आप ब- राफ्टिंग याच लेके यार फिरते गए थे ना, सबक सीख आए हैं। हैं। अच्छा। कि दोबारा नहीं जाना, ओके बस हो गई है। बस होगी तो यार फाद, ये देखना, ये सोचने वाली बात है ना, टर्की वालों ने अपने ये हेयर ट्रांसप्लांट वाला पूरी दुनिया अब जाना शुरू हो गई है कि जी वहां पे क्लिनिक्स है और वो सारा कुछ है। वो दुनिया एक चीज पकड़ती है, उसको फरोख्त करती है। तूने कभी नोट किया है कि पाकिस्तान ने आज तक कोई एक चीज पकड़ी है जिसको उसको ने फरोख्त किया हो कि यार दुनिया को हम सिर्फ ये देंगे? यार वो पाकिस्तान ने क्या पकड़ा आज तक, पाकिस्तान ने फरोख्त के लिए कुछ भी नहीं देखा, क्या देखा है। क्योंकि तेरा तो बिजनेस से ताल्लुक रहा है ना, तो हमारे ट्रेंड्स किस तरह के बनते हैं वहाँ पे? किस तरह ट्रेंड बिजनेस वाले डिसाइड करते हैं कि यार ये यार भेड़, बनाते हैं? हमारा सबसे बड़ा मसला ये है भेड़ चाल का, और अच्छा। मतलब एक तो ये है कि अगर आप कुछ कर रहे हैं ना, तो आपको कॉपी करने वाले कि भाई ये करना है हमने, तो वो
मतलब बहुत ज्यादा आपको ना बंदे मिल जाएंगे कि भाई जो भेड़ चाल वाले हैं ना बंदे, और वो इस टाइप के नहीं होंगे कि प्रॉपर वर्किंग करके आए ना। मेजोरिटी होते हैं कि यार वो नहीं कमा रहा, हाँ, मैं भी कर लवांगा। तो अच्छा, क्योंकि हमने जब एक मतलब अब वो तो खैर जो एग लेइंग शेड बनाया था फुली ऑटोमेटेड, तो वी वर दी फर्स्ट कह लें या वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू थे जो टॉप, मतलब जो लोअर पंजाब में सबसे पहले वाले थे। तो हमारे बाद जो है वो बिला वजह के ऐसे मतलब दो लोग आना शुरू हो गए कि बस जी नवा कम आ गया, उन्होंने नहीं अच्छा, ला देता, इन्होंने ला देता। कुछ एक सिर्फ एक दो ग्रुप जो मैं जानता हूँ जो कि प्रॉपर वर्किंग करके और स्ट्रेटजीज बना के आए। तो लेकिन उसके बाद ऐसे सारे शुरू हो गए कि बस यही करना है। यही करना है, तो उससे हाँ। इफेक्ट क्या तो पड़ता यार है ओवरऑल? इनोवेशन नहीं है ना। आप क्या कह लें, जिससे अब आपने कहा है कि अब हमारी ना हर चीज में लिमिटेड, बहुत लिमिटेड टाइप की मार्केट्स हैं चीजों में, कि सही, आप गारमेंट्स के आप कहते हैं कि जी बहुत बड़े जी आप वो टेक्सटाइल के हैं, लेकिन आप चिल्ड्रन गारमेंट्स कितना बना रहे हैं जो प्रीमियम सॉर्ट ऑफ प्रीमियम प्रोडक्ट्स है, या ऐसे कह लें, या आप मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो आप उसमें जाते ही नहीं है ना। आप टेक्सटाइल की कुछ एक सर्टन लिमिटेड लाइंस में काम कर रहे हैं, तो अगर जिस तरह मैंने भी कहा कि भाई हमने शेड लगाया, दो तीन और 10 बंदे आगे देखने शुरू हो गए, हमने दिखाया अच्छा, उन्हें भाई ऐसे ऐसे सेटअप है, तो कुछ ने लगा भी लिया, लेकिन प्रॉपर वर्किंग है वो चीजें नहीं होती, तो वो बड़ा लिमिटेड वगैरह में सेक्टर वगैरह पे जो है ना फोकस रह अच्छा, जाता है। तो हाँ, फिर ये है कि मार्केट में एक गवर्नमेंट सपोर्ट या गवर्नमेंट एजुकेशन भी चाहिए होती है, ये भी चाहिए होता है, तो वो तो हमारा सॉर्ट ऑफ मिल है ना वहाँ पे। हाँ, तो वो तो हाँ। गवर्नमेंट तो बहुत दूर है बाकी चीजों से, वो हाँ तो अपने मतलब अपना ही वो कुछ चला। किसी किसी जमाने में शायद 2011-12 था में एक उनका जो हेड था मुल्तान वाला, ये एग्जीबिशन हो रहा था ना यूके में, तो कह रहा हो कि जी वो आप ड्यू टू आवर एग्जीबिशन आप ना फ्री में कोई भी गुड्स ले जा सकते हैं ना विदाउट टैक्स। तो मैंने कहा यार ये कैसे हो सकता है, था आप ले जा सकते हैं। मैंने कहा एक काम कर, मैं तेरा ना सारा वो इवेंट स्पॉन्सर कर दूंगा, मैं कोई 8-10 कंटेनर उठा के जाता हूँ यहाँ से, तू मुझे फ्री करवा दे वहां पे तेरे पे। अच्छा, सही, मतलब कहना ये चाहिए कि भाई वो अगले को नौरा बंदा अगर ये कह रहा है तो उसने आगे क्या लोगों को गाइड करने है, आगे क्या करना है, क्या मतलब मिस गाइड ही करना है हर बात के ऊपर। तो वो तो एनीवे बात, हाँ। खैर वो तो बाद में पता लगता है ना, जब हमारे काम हाँ। सर से ऊपर गुजर चुका होता है, उसके बाद डिसीजन शुरू होता है हाँ ना। बिल्कुल ऐसे ही। तो यार आप ऑस्ट्रेलियन सोसाइटी में एक एडवांस एज में आना, ठीक है। तो, यार देखिए सपना तो मेरा बचपन का था। अच्छा, आया मैं लेट था, थोड़ा लेट हो अच्छा, गया बस। तो ये क्या सवाल था? नहीं नहीं, एडवांस वो सिर्फ मेंशन करना चाहता था, वो सिर्फ ये बात मेंशन करना एडवांस चाहता था वहां पे बस। कहा जाता है जब किसी को ऐसे 72 में उनको अल्जाइमर्स हो जाए, डिमेंशिया हो जाए, तो लोग कहते हैं नहीं नहीं, एडवांस एज, देखो, एडवांस। मैं वापस नहीं उधर ही उसको फिर बात, याद ही नहीं रहता, ये फिर 82 का होता तो इसको याद ही नहीं रहता। मैं उस तरफ लेके जा रहा हूँ कि एडवांस। आप देखें, अडॉप्ट करना एक नई जगह जगह को बड़ा मुश्किल हो जाता है ना, क्योंकि आप हमारे तौर तरीके तो बने हुए हैं, हम जिस तरह पढ़े बड़े हैं उसी तरह से हमने चलने की कोशिश की है। तो इस एज में आके इधर सबसे बड़ा लेसन जो ऑस्ट्रेलिया से क्या सीखा है अभी, कि यार ये लोग कौन सा मंजन खा रहे हैं कि ये इस तरह के हैं, इस तरह से मुराद यानी कि सोशली कैसे है, किस तरह का आपके साथ बर्ताव रहा है लोगों का, आपने गवर्नमेंट के साथ कैसा इंटरेक्शन रहा है। लेट्स रिफ्रेज इट कि क्यों आपको लगता है कि ये फर्स्ट वर्ल्ड है और वो थर्ड वर्ल्ड? कोई तो रीजन होती है ना लोगों में। यार देखें असल में दो पॉइंट्स आ जाते हैं ना, एक तो फर्स्ट वर्ल्ड से एक तो मुराद ये होती है कि जिसमें आपको सॉर्ट ऑफ मतलब डेवलप्ड सिस्टम्स हैं, आपको कोई ना बिला वजह की झिक झिक नहीं है, और लोग उसको ना फॉलो अप करते हैं ना, मतलब दैट इज आई थिंक दैट इज समथिंग टू बी कंसिडर्ड एज फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है, जो भी आप मतलब सवाल था। दूसरा जो एफसी का सवाल था वो वैसे क्वाइट वैलिड है, सोच आ रहा था कि वो क्या क्या कहना चाहता है, जरा पहले एक्सप्लेन तो करें। इस एज में शिफ्ट होना इज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट थिंग टू डू ना, मतलब उसकी वजह ये होती है कि आपको आदत जो है एक उस माहौल की नहीं होती ना, और अब आके बंदा कहता है कि यार अब मैं जिथे आना इतना ही ठीक है यार, मतलब ना कि अब मतलब जहाँ तो बस ठीक है यार, देख लिया यार बस ठीक हाँ, है। तो मतलब इट इज नॉर्मली क्वाइट टफ, और हाँ, एडजस्टमेंट में ऑब्वियसली बात है थोड़ा आता है इशू, और अब वो आदत भी नहीं होती ना, अब जो उठाना पड़ता है कि यार अच्छा ये काम करना है। सही बात, तो लेकिन खैर करने पड़ते हैं जब सर पे पड़ती है ना, तो अच्छा, करने पड़ते हैं हाँ। मतलब अगर आपने मॉप करना है, बर्तन धोने हैं तो धोने पड़ेंगे, मतलब अब वापस, कोई और तो आगे, अब कोई मासी तो आगे धोएगी, अड़ी अड़ी आगे धोएगी तो नहीं। सही बात है। हाँ। अब मासियों का कल्चर नहीं है ना ऑस्ट्रेलिया अमेरिका वगैरह में, होता तो क्या बात, हाँ वो फिर जिंदगी आसान हो जाती थोड़ी क्या वो हो बहुत। रहा है जिसके बस घर में है आती है मेड? हाँ, वो अब आती है ना वो, लेकिन वो आती भी सिविक में, तो यानी कि हाँ, वो पैसे भी लेती है। यस, यस। ऐसे नहीं आ जाती ना। द पॉइंट इज कि पाकिस्तान में जो
प्राइस पॉइंट का फर्क है। इधर तो लेबर आपको पैसे देने पड़ते हैं ना, यानी हाँ। कि अगर आपने इलेक्ट्रिशियन को बुला लिया और वो कह 1 घंटे का काम है, वो कह देगा सीधा सीधा जी लेबर रेट $150 है, आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे ठीक है जी, अब क्या करें? तो ये वाली चीजें हो जाती है ना इधर, तो आपको यू गेट योर मनीज वर्थ बेसिकली। तो खैर ये तो चलता रहता है। तो फाद अभी आप पाकिस्तान गए हुए थे, कैसा रहा? यार ठीक रहा, लेकिन ये है कि स्मॉग थी क्या था, मतलब वहां जब वो साफ आसमान नहीं देखा ना तो जरा तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई। तो लिटरली 2 दफा अब वो साइकोलॉजिकली खराब हुई कि वाकई खराब, मतलब जो है ना, मतलब मेरी 2-3 दफा मुझे बकायदा फ्लू और इस टाइप का हो गया, सिर्फ इस वजह से कि वो अब थोड़ा ना बॉडी जरा शायद साफ माहौल की आदी हो गई थी। हाँ तो ये तो है। वहाँ, हाँ वहाँ जाके फॉग मुझे लग रहा था शायद ज्यादा है, लेकिन बाकी सारे कह रहे थे नहीं नहीं ऐसे ही होता है, पहले भी ऐसे ही था जब तू गया था ना। अच्छा। तो ऐसे ही छोड़ के गया था। मैंने कहा अच्छा यार, फिर कह रहे हैं लोग तो ठीक कह रहे होंगे। लोगों ने कहना है कि भाई इनका तो दिमाग ही खराब हो गया है, ये तो हाँ जाते ही इनके नखरे शुरू हो हाँ गए हैं। और उनका भी हाँ कसूर नहीं है ना, उनके लिए तो सेम ही है। उन्होंने तो बाहर निकल के नहीं देखा ना चेंज। हाँ ये तो हाँ, है। तो वो मतलब काफी ना, मुझे एनवायरनमेंट वाइज अभी उस तरह मजा नहीं आया, तो अभी अच्छा, नहीं। हाँ कितनी है एंटीबायोटिक्स के कोर्सेज हुए? यार मैंने तो एक ही किया, पुश मुझे अच्छा। किया जा रहा था, कर लो कर लो कर लो। अच्छा। मुझे अगर छींक आई है तो यार एंटी एलर्जी तो खा लो, ठीक है, मतलब अगर ज्यादा खराब हो रहा है तो मैंने तो ऐसे जितना मतलब उस पर अच्छा। नहीं किया। अच्छा। हाँ हमारे तो उधर तो खैर, एंटीबायोटिक्स एक च्युइंगम की तरह खाते हैं ना हाँ बच्चों वो को, तो जैसे। वो लिस्ट बनाई होती है डॉक्टरों ने ना, जो डॉक्टरों को जहाँ जहाँ से कमीशन मिल रहा होता है ना, ये भी दे दो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले, ये भी खा लो, और दवाई मिलेगी मेरी फार्मेसी से ना, क्योंकि ये काउंट होती है। हाँ यार, फिर मैं एक दफा मुझे किस्सा याद आया, मैं डेस्कॉन में काम कर रहा, एक प्रोजेक्ट पकड़ाया मुझे। ये जो हमें जी गवर्नमेंट एजेंसी से प्रोजेक्ट मिलना था, अब हम गए उनके पास, एक साहब मिले हमें, नाम मुझे याद नहीं है, शरीफ से लग रहे थे, अंग्रेजी बोल रहे थे, अच्छी बोल रहे थे। हमने कहा चलो कोई पढ़ा लिखा मिल गया अच्छा आगे से गवर्नमेंट का। उन्होंने कहा हाँ हाँ आप करें करें, आप टेंडर डालें, लेकिन आपको एक कंसल्टेंट कंपनी चाहिए होगी साहब, तो ये कार्ड ले आए। उन्होंने कार्ड पकड़ा दिया, एक पकड़ाया, ये नहीं कि 3 दिए कि आप इनमें से जो बेस्ट है वो चूज कर ले। उन्होंने एक पकड़ाया, वापस आते हैं, मैंने बॉस को कार्ड दिया, बॉस ने कहा चलो लेट्स कॉल हिम। हमने उसे कॉल करते हैं, उठाता कौन है? वही बंदा। तो ये गवर्नमेंट की एजेंसी चला रहे हैं वो, और ये कंसल्टेंसी, दोनों वो चला रहे थे। और वो जब कंसल्टेंट बात कर रहे थे तो ऐसे एक्ट कर रहे थे जैसे उन्हें कुछ पता ही नहीं है कि कौन सा प्रोजेक्ट। हाँ आप टेंडर बताएं, नंबर मुझे कौन सा है, किसके लिए कर रहे हैं आप? देखो अभी घंटा पहले आपसे मिल के आए और हमसे फिर इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं ऐसे। लेकिन ये है पाकिस्तान, बड़ा बिजनेस है, ये लोग करते हैं। यही तो बिजनेस है यार, नॉर्मल काम में कहाँ पैसे हैं। सही बात है, नॉर्मल हाँ। तनख्वाहों में कैसे चल सकता है मुल्क? तो यार फहद, आपने इकोनॉमिकली पाकिस्तान का सारा कुछ ही देखा है, काफी अरसा आपने बिजनेस किया है, कितना दर्द दिया है पाकिस्तान ने? यार दर्द तो बहुत दिए, लेकिन हाँ एंड में जरा उन्होंने मतलब कहा ठीक है, अच्छा ना खुश होके जा। खुश होके चलो। तो इसलिए ना ऐसा मतलब कोई वो नहीं है, दर्द तो मतलब आते जाते रहते हैं। हम बड़े दबे अल्फाजों में इसकी बात करें कि जो डॉक्टर डिक्टेटर है उन्होंने हम पे कर्फ्यू लगाया हुआ है कि पॉलिटिक्स में बात नहीं करनी। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो डॉक्टर साहिबा अब आप ही कुछ सवाल करें नहीं। जहाँ पे आप लेके जाना चाहती हैं। कहाँ पे लेके जाना, यही बातें पूछनी थी इनसे कि जी इनका क्या एक्सपीरियंस है, पॉलिटिक्स पे नहीं लेके जाना, बस पॉलिटिक्स के अलावा कोई भी बात कर ले। हाँ नहीं, पॉलिटिक्स का तो यार ये मैं भी पिछले दिनों याद दिला रही थी, कोई शामी के साथ मेरी बहस हुई थी, तो हाँ यार नाम नहीं लेना। वो नाम नहीं लेना था यार। वो बचपन में बड़ी बहसें होती थी, क्योंकि आप थोड़े नहीं नहीं कुछ बात लोग ज्यादा नाराज भी, वो तब ज्यादा नाराज हो जाते थे, वो अब कितना नाराज हो जाते। नहीं 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 यार, अगर वो सुन रहे हैं तो शामी वी लव यू, बट द थिंग इज कि आप, एक तो बात सही है ना, जब बड़े होते हो तो जब यूनिवर्सिटी से बाहर आते हो, रियल लाइफ में आते हो, पर्सपेक्टिव तो चेंज होता है ना यार। उस वक्त जिस बंदे के, जिन लोगों के बैकग्राउंड उनसे अटैच है, उन्हें क्या पता होगा यार कि सिविलियंस क्या करते फिर रहे हैं दुनिया में, उनके लिए तो वो दुनिया। आप क्या कहते हैं, अगर उंगली उठाते हो ना तो सहने की भी हिम्मत होनी चाहिए, पर जब आप नहीं। उठा रहे हो और फिर सहने की हिम्मत नहीं है, अपने घर शीशे के और नहीं वो उंगली नहीं उठाते ना, फिर वो हाथ उठाते हैं। हाँ एग्जैक्टली। ये मसला सारे है। सारे मिलके सलूट मार दिया करो बात पे और इज्जत किया करो, ठीक है ना? मेरी आती करो कौन है, नहीं क्या नहीं कह यार, रहे मैं तो आई एम क्वाइट हैप्पी विद देम, तो मतलब यार ऐसी बात नहीं है, तो बेस्टेस्ट
पेस्टिस्ट हाँ हाँ पेस्टिस्ट वेस्टिस्ट उनके साथ तो ट्रेन चल सकती है, ट्रेन का नाम नहीं लेना चाहिए था, वो भी खबर में आया हुआ था। खैर यार ये बंदा हमें फंसाएगा, मैं कह जा रही हूँ यार point, ये इस हमें बंदे ने खुद फंसाएगा। तो जाना नहीं है। खुद ही जाना, इसकी पूरी फैमिली हाँ। भी इधर है, मेरी फैमिली वहां रहती है, फंसाएगा हमें। यार हाँ, देखो, ये बंदा भी सही नहीं एक है यार। मैं तो बोले बोले एक बात तो पक्की है ना, जब आप उनका नाम लेते हैं वो आपको वीआईपी सर्विस दे, वीआईपी सर्विस आपको क्यों नहीं चाहिए? हाँ, ऊबर मैं में तो किराया आम बच जाएगा ना एयरपोर्ट मैं तो आम से। जूतों की नहीं पहनती हूँ, मैं एग्जैक्टली, तो सीधा ऊबर में बिठाएंगे आपको, ऊबर भी, और वो भी 4 व्हीलर टाइप होगी, अच्छी वाली ऊबर, ऐसी उसके नहीं बाद है। नहीं ना पता, उसके बाद नहीं पता ना। बीर रेजिडेंस डिटॉक्स खाना कर पीते देंगे हो। आपको, मोबाइल आपके पास होंगे नहीं, डिटॉक्स हो जाएंगे आप, दुनिया से ही अलग हो जाएंगे, एक दफा फिर जीआईके वापस, और क्या चाहिए जिंदगी में? भाई ऊपर जेआईके से कम अब ये तो है ना, वेजिटेबल स्टेट में तो नहीं निकले थे, शायद निकले ही हो, पता नहीं यार। नहीं नहीं, पता नहीं ख्वाजा साहब, आपका ट्रॉमा कैसा है जीआईके का? मैं तो अभी भी कभी कभार आ जाता है वापस, आपका कैसा है? यार जिकी का एक ही दफा ख्वाब आया था मुझे ना, अच्छा। ग्रेजुएशन के 1.5-2 साल बाद। वो ये आया था कि मेरा कोई कोर्स रह गया तो मुझे ना दोबारा जाना पड़ेगा। तो मैं हफ्ता एक जो है ना बड़ी परेशानी में रह गया। फिर वो एक दो रूल्स पड़े हुए थे कि भाई वो पता नहीं विद इन 2 years शायद डिग्री कैंसिल हो सकती है अगर यूनिवर्सिटी चाहे ना। तो 2 साल मैंने बड़े सांस घुट के जो है गुजारे। मैंने कहा यार कागज इन्होंने दे दिए, कैंसिल भी हो सकता है। ये ही क्यों थे, जरूरत क्या थी जेआईके जाने की अब जब बिजनेस ही करना था। हाँ, यार ऐसे ही नाम के पीछे चले गया था यार, सीरियसली नहीं, मतलब वो नाम के पीछे भाई। भी आप इतनी मेहनत क्यों करो, और मैकेनिकल अच्छी खासी टफ थी, 4 साढ़े 4 साल पे वहां गुजारना भी लगे रहना, क्या डिग्री लेके ही निकलना, क्यों, क्या जरूरत थी। चार नहीं कह सकती थी तुम। मतलब मुंह से ऐसे रवानी से निकला है। कल नहीं, 1 1.5 साल तो आपने ये नहीं किया वहां पे, वो भी काउंट करना होता है ना। हाँ 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 हाँ, मुझे वो पढ़ाने का भी भी बड़ा शौक था, पढ़ने का तो था ही, पढ़ने का पढ़ाने था का ही, भी बड़ा शौक था। वो हाँ, बाकी लोगों की डिग्रीज नहीं हो रही, तुम उनकी भी। सही कह रही है, वो टीएशिप थी ना आखिरी। हाँ तो हाँ, मैं तो यार मैं सीरियसली नाम के पीछे गया था, भाई का एडमिशन हो गया था, सेम बैच में था, आपको पता ही है सारा। हाँ, तो नहीं फिर मैकेनिकल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी ना, वो एफसी को भी पता है। तो मैं अच्छा खासा कंप्यूटर वाला बंदा था। मतलब अब तो खैर वो पुरानी बातें हो गई, अब तो खैर किसी चीज का बंदा नहीं रहा। तो लेकिन फास्ट हो गया था, वही चला जाता बस। अब वो समझने का वो एक होता ना कि जिंदगी में थोड़ी सी वो होनी चाहिए, वो अनफुलफिल्ड ख्वाहिशें होती हैं, बस वो यही थी यार कि बस यार वो फास्ट चला जाता यार मैं उस वक्त। सही बात है, मैं लम्स चला हाँ जाता बस हूँ, तुम फास्ट नाम चले के जाते पीछे यार जीआई के जा रहे हैं यार। तो जिकी नहीं कहते थे ना, जीआई के कहते हैं, जीआई के हो। जा रहे हैं यार। जीआई के हो गया। ओहो। वो पहली दफा जब बस में कदम रखा तो उसी को समझ आ गई थी जीआईके जा रहे हैं। नहीं मेरे साथ तो वो भी जाती हुई थी ना, वो भाई को छोड़ के आए, मतलब एडमिशन हुआ, हम लोग अबू वगैरह सारी फैमिली हम लोग कगाना निकल गए घूमने फिरने। तो वापसी में वो भाई को छोड़ने गए, पता चला मेरा भी एडमिशन हो गया मैकेनिकल में। वो वापस गए, फिर वो घर वालों ने कहा अच्छा पुत्र सीधे हुआ है नहीं। तू मुड़े के घर, तू बस पे खड़ होके मेरे लावे। तो मैं फिर बैग बना के अकेला फिर जो है ना बस पे ही गया था। यार यार आप लोग के साथ तो बड़ी ज्यादती है, मेरे तो माँ बाप आए थे, उन्होंने मेरा कमरा शमरा सेट शेट किया था। बड़ा फर्क पै गया, हाँ बड़ा यार फर्क आप, है। हाँ फर्क पड़ गया बड़ा। तो यह नहीं था, कम से कम वो कमरा अपना हेवन था। दरवाजा बंद करके कम से कम वो कमरा अपना था। नहीं, कमरा था, हाँ हाँ हॉस्टल तो लाइफ उन्होंने कहा भी होगा, अच्छी थी। उससे फिर अटैच उन्होंने माँ कहा होगा, बाप। मैं भी इसको कहा होगा कि बेटी रिश्ता लेके आवी, मैं ना आवी। जी ऐसा कोई बात नहीं, मेरे माँ बाप ने कही कि बेटू रिश्ता लेके आ गए। एक बात है, मैं उसके बाद मलेशिया में गई, इतने बुरे वहां पे वॉशरूम से, मैं कह नहीं सकती हूँ, मैंने वहां से पेज के गंदे यूईटी के मैंने वॉशरूम्स देखे, वहां तो देखा ही नहीं जाते थे ना, वो तो मतलब मुझे कुछ कहने की भी जरूरत नहीं है। मैं कोरिया में रही हूँ, कोरिया में बहुत साफ थे, लेकिन अटैच बात कहीं नहीं मिला, अटैच बात सिर्फ जेआईके में मिला। इवन यहाँ भी जो है अटैच बात, मतलब वो जो लग्जरी है ना, कारपेटेड रूम और अपना यार डेस्क, वो कहीं नहीं मिला। हमारे एक दोस्त स्लैश हमसाए जो टेक्सला से उन दिनों आए थे नए नए, तो वो उनका ना हमें उस वक्त नहीं पता था, हम तो वैसे मतलब सिंगल रूम से अटैच बात के साथ उठ के यहाँ आ गए। तो वो आ गए ना, तो ऐसे ही वो आंख खोल के, ये तो पीसी का कमरा है भाई, ये तो पीसी का कमरा है। तो हर कोई इतना तो वो तो नहीं है, क्योंकि ये मुझे वही तो बातें कर रही है इस टाइम। नहीं, बाकी नहीं मिला भाई, बाकी और कहीं जगह पे फिर आप ठहरे पीसी में वो करने वाले हम आम लोगों की नहीं बात। ये बेग साहब बताते थे जब वो यूईटी के
हॉस्टल से आए थे वो कहा यूटी करते थे। बड़े खराब थे भाई, आपने फिर देखे हाँ। नहीं है, वरना आप भी शायद यही कहते। खैर। बड़ा आवाज नहीं आ रही भाई, आपकी आवाज यार नहीं एफसी आ आपकी आवाज नहीं आ हाँ। रही, म्यूट मैं भी इसको करना था, अपने आप को कर दिया इसने। अच्छा, मुझे इससे याद आया, ये बात बिल्कुल सही कह रही है, क्योंकि जब मैं बड़े भाई को पहली दफा छोड़ा था तो मेरे जो कजन जो बाहर पढ़ रहे, उन्होंने जब जीआईके का कमरा देखा, दे वर लाइक, उनके तो जॉज नीचे के नीचे, सिंगल रूम विद अटैच बाथ। यस, इवन कहीं भी नहीं है ये, आई कहीं वाज भी लाइक नहीं। ओके, क्योंकि मैं जब लम्स गया तो लम्स के अभी हॉस्टल बने ही नहीं थे, तो जीआईके से मैं एक दफा लम्स विजिट पे गया यार, 3 बेड उन्होंने जोड़े हुए, लिटरली बच्चे उसपे सो रहे हैं और साइड पे टेबल पड़े हुए जहाँ पे आप बैठ के पढ़ सकते हो, और बाथरूम अल्लाह तवक्कल दूर कहीं जाके आप बाथरूमों में जा रहे हो। नहीं तो तो अब इधर भी तो इन्होंने मेरा ख्याल फर्स्ट ईयर वालों के लिए तो खत्म कर दिया। हाँ, वो पैसे जो अब बता, हाँ चलो एक वो मतलब हमारे टाइम पे तो बहुत, अब वो हमारा अच्छा ही रह गया, हमारा तो हॉस्टल भी नया बना हुआ था यार, तुम वो तो विक्स पुराना ने था बिल्कुल। शेयर किया था आई थिंक पहला सेमेस्टर, और वो कहता है वो मेटल सुनने वाला साथ कोई मौलवी था, इमेजिन कर लो दोनों कैसे रहे। मैं आई एम सो थैंकफुल कि उस एज में जब हम टीनेजर्स आई डिडंट हैव टू शेयर माय रूम विद तो उसमें एनीवन। मसला क्या है? पहले हेडबैंग करते होंगे, पहले हेडबैंगिंग करते होंगे, फिर तलावत करते होंगे, इसमें मसला क्या है? आई डोंट नो, दोनों की लड़ाई हो गई थी शायद, आई हैव नो आइडिया। मेरे ख्याल में दूसरे बंदे ने उसकी शिकायत लगा दी थी या क्या कर दिया था, आई हैव नो आइडिया। बट मैं तो न्यू एज में किसी के साथ कमरा शेयर करना चाहूंगी भाई। हाँ, नहीं वो करना तो कोई भी नहीं चाहता, लेकिन अब जो सर्कमस्टांसेस हैं तो उसी पे अब चलाना पड़ता है ना। बट वो नहीं मिला ना, मैं आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट, उस हाँ। कमरे के लिए आई एम वेरी थैंकफुल। नहीं, वो तो कमरा तो बहुत अच्छा था, इसमें तो कोई शक नहीं है। जीआईके का एक चीज जो अच्छी थी वो हॉस्टल लाइफ तो अच्छी। नहीं नहीं, मेरी हॉस्टल लाइफ नहीं अच्छी थी, सॉरी। नहीं, अब अकेली लड़की आप अकेली कैसे हो सकती हो? 40 लड़कियां थी मैं। थी। फर्क मेरा ना, हाँ मैं गिनी थी बैठ के, हमें नहीं पता। अभी इन 40 थी 45 थी यार, मतलब ऐसे ही कोई काउंट था, 40 उस वक्त ज्यादा अच्छा 45। अकाउंट था, अब हमें हाँ। याद नहीं है, उस वक्त तो हमने गिनी अब हुई जरा थी। वो उम्र का तकाजा है थोड़ी सी जरा। उस वक्त हमने गिनी हुई। रेशो भी डिफाइंड थी, सारा कुछ पता था, ऐसी बात नहीं है। बड़े पहुंचे हुए लड़के थे वहां पे यार, सबने पीएचडी की हमारे तो थी। बॉडीगार्ड थे, हमें नहीं मालूम। हाँ, नहीं वो तो मेरे पेरेंट्स ने पर्सनल बॉडीगार्ड करवाए हुए थे मेरे लिए। माशाल्लाह अच्छी बात है। माशाल्लाह, ये तो माशाल्लाह। ये तो उनका कमाल था। हमारे तो कोई बॉडीगार्ड नहीं थे। नहीं मतलब कोई शक था या किस वजह से बॉडीगार्ड वगैरह, मतलब पता नहीं, क्या? होता है ना अकेले लड़की भेजना, ब्याह करके आ गई और की रह गया शक। ब्याह करके आ हाँ, गई। मतलब उन बॉडीगार्ड्स का फायदा क्या हुआ यार? नहीं, दोस्त थे, वो नहीं कहते दोस्त। नहीं अब पहले ये तो सवाल तुमसे बनता है, मतलब उन बॉडीगार्ड से क्या फायदा हुआ? ये उनका क्या उन्होंने फेरे फेरे दिलवाने के लिए वो इंतजाम करना था, इसलिए भेजे थे। बॉडीगार्ड ओए, कौन सा स्पेशल चुन के पीस जो है ना, वो हर कोई नहीं। नहीं तो पीस तो माशाल्लाह जीआईके में बहुत थे। अब तो चले उधर, वो तो पर जीआईके पे पूरी पॉडकास्ट क्या पूरे हम 10 साल बोल सकते हैं। सही बात है। चले कोई नहीं। तो फाहद, जो हमारे साथ हुई जीआईके में, क्या आप चाहते हैं आपके बेटे के साथ हुई हो? नहीं यार मैं इसीलिए भाग के आ गया यहाँ। तो मैंने कहा ना ऑप्शन होगी ना ऐसी सोच होगी। मेरी अच्छी बात है यार। तो अच्छा फाहद, भाभी भी आ गई। भाभी ने क्या कहा यार कि यार इतना काम करवा रहे हो मुझसे? यार वो अभी है इस मसले में, तो मैंने कहा मैं भी तो काम कर रहा हूँ ना, मतलब अब ऐसे ही होगा कि 50-50। इट्स वेरी डिफिकल्ट, बट मैंने किसी और से भी शायद सुना था कि कमिंग फ्रॉम अ हाउस जहाँ पे उनको सारे काम मिलते हैं एंड एक जबरदस्त जिंदगी है, टू अ लाइफ जहाँ पे सब करना पड़ता है, दे आर नॉट हैप्पी मोस्ट ऑफ द पीपल। वो नहीं एडजस्ट कर पाती, खासतौर पे खातन। बंदे तो चलो बाहर जाते हैं, देखते हैं थोड़े, यू नो खवातीन भी बाहर जाती है, क्या हो गया? बाहर जाती है, लेकिन उनका मिलना मिलाना जरा एक पर्टिकुलर टाइप के कहना तरीके क्या चाह रही हो फाहद? यार, घर लॉक करके हाँ, पता नहीं बाहर इसको निकलता है। इसको विक्स ने कहीं बंद करके रखा हुआ था क्या? चक्कर था ऐसे ही मुझे मतलब। लग रहा है ख्वाजा साहब, कुछ ऐसे ही सीन लग रहा है। यार ये तो कहीं नई नई बातें बताइए, तो तुम्हारा इंटरव्यू एक होना चाहिए था यहाँ पे ना। हाँ, मेरा नहीं इंटरव्यू करना, मैं बहुत दुखी इंसान हूँ, मेरा इंटरव्यू से। तो यार मैं देखो ना, मैं जेके के रूम को पीसी जैसा रूम समझती हूँ, तो नहीं एसी भाई मैंने डायलॉग बताया नहीं था। था यार, बड़ी गर्मी होती थी, मच्छर बहुत काटते थे। उफ। मच्छर तो मुझे नहीं याद हो जी- यार जी- ये तो मुझे भी याद नहीं। हमारे नहीं, घर स्प्रे- पीछे पहाड़ी थी। किसी बॉडीगार्ड को भेज के स्प्रे मंगवा लेती। नहीं 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 नहीं
वो स्प्रेस पार्किंसन करते हैं, बाय द वे, फॉर योर इन्फॉर्मेशन। पाकिस्तानियों पीना को थोड़ी है। पाकिस्तानियों को बता रही हूँ जहाँ पे वो ओपनली मॉस्किटोज को मारने के लिए करते हैं। हाँ बिल्कुल, उन्हीं को इसीलिए बता रही हूँ कि नहीं करें। भाई पूरी Parkinson's को। दुनिया में कोविड आया, लोगों की लाइनें लगी, पाकिस्तानियों को फर्क ही नहीं पड़ा। नहीं, वो टेम्परेचर पे भी तो था ना, उतना फिर बड़ा भी नहीं। नहीं, इंडिया में क्यों हुआ? नहीं यार, यहाँ पे भी हुआ। बेसिकली मैंने जो उसके ऊपर देखा, हमारी बेसिकली जो एवरेज एज ऑफ पॉपुलेशन है ना, हाँ। तो वो समवेयर अराउंड 27 और या ऐसे कुछ कर गया। एवरेज एज। और हाँ, और एवरेज एज की बात करो ना, एवरेज मीडियन एज। और इटली जहाँ मतलब जिसका बहुत ज्यादा शोर किया जाता है, उसकी एवरेज मीडियन एज 47-48 थी। तो जो मेजोरिटी जिनका भी मसला आया वो Old age। मतलब ओल्ड एज वाले थे। यंगीज का भी आया था मसला, मेरी वाइफ को बड़ा सीरियस हुआ था। कोई वो ऑलरेडी बीमारी अच्छा। वगैरह हो। एचडीयू में रही, तो उसका मतलब नियर डेथ एक्सपीरियंस था सारा इस टाइप का। अच्छा। तो मैंने खुद फिर बहुत डेथ्स देखी वहाँ पे, मतलब रोज की 1-2 डेथ्स हो रही होती थी कोविड वार्ड में। अच्छा। तो मतलब हुआ है वहाँ पे, लेकिन डेफिनेटली बाहर से बाकी लोगों से कम हुआ, क्योंकि यंगर पॉपुलेशन थी हमारी बस। हाँ, एक चीज में अब बच गए, यंगर पॉपुलेशन हमें शायद बचा ले शायद। अभी मैं कल देख रहा था फात, हमने रिकॉर्ड तोड़ा है, 1.6 मिलियन बंदा हमारा गया है बात 2024 में। यार वो जाना ही था, कोविड में 2-3 साल नहीं गए। अच्छा। बाहर मतलब एयरलाइन बंद थी, अब एकदम से जो पिछले सारे इकट्ठे हुए हैं वो हुआ हुआ है, उन्होंने जाना ही है। तो 1.6 में मैं आता हूँ, नहीं मैं नहीं आऊंगा, मैं 2023 में आ गया था ना, तो मैंने कहा शायद एक बंदा तो तुझे मैं बता देता। 2023 का 1.3 था आई थिंक। अच्छा, 1.3 में मैं था यार। हाँ, बड़ा बंदा गया है यार। लेकिन वो वही ना, 22 तक बिल्कुल क्लोज रहा, और फ्लाइट्स वगैरह बड़ी डिफिकल्ट और मतलब नहीं चल रही है, महंगा है। तो एकदम से फिर जब ओपन किया तो फिर वो इनफ्लक्स तो बढ़ता ही है फिर। हाँ खैर, ये तो चलता ही था। तो बाद आगे क्या रहा था, क्या सोचा है? यार आगे अभी तो ऑस्ट्रेलिया ही पैर जमाने हैं। करना क्या है तो ऑस्ट्रेलिया में? पकड़ेदार। ये मैं सारा कुछ वीडियो में बता दूं, मैं नहीं करता यार कुछ, मैं यही ठीक हूँ यार। ये कुछ तो बताओ, वहां से सब कुछ छोड़ छाड़ के आए हो, जायदादें बेच के आए हो, क्या नहीं, करना? वहां से सब कुछ नहीं छोड़ छाड़ के आया, मतलब किसने कह दिया तुम्हें? मुझे क्या पता, खुद ही कह रहे हो जायदादें बेच चटियां, कब से लगे हो यही कहने के यार जायदादें। वो तो एक मतलब है। ये क्यों अज्यूम? अब यहाँ पे मेरे स्टूडेंट्स हैं, वो अज्यूम करते हैं मुझे अमेरिकन वो चीजें समझ आएंगी, वो अपने जोक्स क्रैक करे, फिर कहते हैं तुम्हें ये नहीं समझ आ रहा, आप ये समझ, या तो मुझे कॉन्टेक्स्ट भेजो तो मुझे समझ आए। क्या मैं ढूंढूं उसको? मुझे खुद नहीं पता। अच्छा चल ऐसी तू भेज मैं अभी तक मैं ये आदत नहीं गई ना यार यार। अच्छा चलो यार, मैं ढूंढता हूँ कहीं से कोई पुरानी वीडियो थी ये, हाँ, अच्छा, अभी तो अब मैं क्या करना है ऑस्ट्रेलिया में? क्या यार, सॉरी क्या करना है ऑस्ट्रेलिया में? यार, कुछ भी नहीं, काम करना है और क्या काम मेहनत करनी करना है, मेहनत करनी है, फिर बड़ा अफसर बनूंगा और जो है ना इसी तरह फिर रिटायर हो जाऊंगा और यार ऐसी हो बात मैंने कहा तुझे मैं बता दूं, मैंने एक दफा गूगल गलती से किया तो DHA ऑस्ट्रेलिया भी निकला था। यार है ना, वो इनकी है भी मिलिट्री की हुई। ओह, हाँ मेरे को डिफेंस हाउसिंग, मतलब ऐसे ही है कोई, मतलब कोई ऐसे ही कोई इधर। नाम पढ़ के दिल बाग बाग नहीं हुआ तेरा? यार मैं तो उनके साथ हूँ। सही बात है, मैं भी, क्या मसला है फरो? हाँ मैं तो सलूट मारता हूँ डेली यार, सुबह उठता हूँ मैं तस्वीर को सलूट मारता हूँ यार। जिंदगी में ये ज्यादा परेशान है, इसको अभी पाकिस्तान गया नहीं ना बड़े अरसे से, ये जाएगा तो फिर ठीक चीज से जाना ही नहीं है, इसने नहीं जाना, ये तभी हमें इसको पता जाना है। चाहिए, अपनी अपनी ये चीजें क्लियर करे, ये ऐसे मतलब बहुत सारी ना मतलब। हाँ सही बात, हाँ सही बात है। मैंने आज इसलिए जाना चाहिए, हाँ जाना चाहिए जो है ना। नहीं, वो इसको यहीं से मंगवा लें ऐसी बातों पे। नहीं सही बात है, ऐसी मुझे भी VIP ट्रीटमेंट मिले। लेकिन हाँ। तो यार सबसे बड़ा डिफरेंस यार फाद, मुल्तान और मेलबर्न में क्या रहेगा सबसे बड़ा अब आज गर्मी। गर्मी तो सेम, गर्मी तो सेम ही। यार मॉल साफ है यार, बहुत साफ। और अच्छा। मतलब दूसरा तो आपको कॉमन तो डिफरेंसेस पता ही है, वहाँ हर बंदा परेशान फिर रहा है, मुंह लटकाए फिर रहा है, और राइटली सेट मतलब वो फिर रहा है ऐसे ना, परेशानी कोई ना कोई परेशानी में होगा और टक लगाने के पीछे होगा, तो बस मैं जो है ना आज भी टक लगा के दाड़ा मार लूं। सही तो इधर भी है मतलब इस तरह टक लगा के उसमें है, लेकिन हर बंदे की ना ऐसे हर बंदा नहीं है, और हर बंदा इस तरह मुंह लटका के नहीं फिर रहा। वो मतलब मिनिमम वेज वाला भी यहाँ खुश फिर रहा है, मजदूर यहाँ फिर खुश फिर रहा है इधर। हाँ। तो मॉल साफ है, मतलब एयर क्वालिटी आप चेक करें, मतलब वो बेटर। बहुत फर्क है यार। तो अमीन हाँ मुल्तान यार इतना गंदा नहीं होता था ग्रोइंग अप, मुझे नहीं याद, इतना गंदा नहीं होता। इतना गंदा तो पिंडी भी नहीं था ग्रोइंग अप। हाँ सही बात है, ये तो बस गंदा करके खुद बाहर निकल आए हैं सारे हैं। अरे ऐसी की और मैंने नहीं गंदा उस वक्त तो नहीं था। मैं तो 18 साल की थी जब मैं JI के चली गई, उसके बाद फिर हम कोरिया निकल गए, ये निकल गए, मैं तो उसके बाद गई ही नहीं। ये पीछे ही जो लोग थे उन्होंने गंदा कर दिया है। महवेश की जहाँ बारात लेके गई वही चल पड़ी उसके बाद। सही बात है, मुझे तो पता ही नहीं दुनिया का।
खैर, व्हाट है मैं कोई नहीं तो यार यार मुझे याद है विक्की शायद कोई 2-3 घंटे लेट आया था, मतलब सर्दी से ठठर गया ना, तो मतलब 3 से। घंटे की बात हो चुकी है पिछली एक पॉडकास्ट में कि हम वो ये 8 बात कर बजे चुके अच्छा हैं। से 1 बजे अच्छा, मैंने अभी सुनी देखे ना नहीं। आप अच्छा पॉडकास्ट आप भी। यानी कि हाँ फाद तक को याद है वो ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस तो शादी ये आया का। हुआ भाई था ना, वो वो आया हुआ था ना, आप तब को याद है तो जाहिर है जो आया हुआ था वो ख्वार तो हुआ, सबको याद है। ये भाई बात है कि ठठर ठठर शादी गए, है बंदा एक प्रिपेयर्ड ना हो और ऊपर से शदीद ठंड और बाहर खड़ा किया हुआ है, दूल्हे सही राजा आ रहे हैं। सही बात है। तो शादी की डेट तो रखी होगी एक, लेट्स सपोज 27-28, तो वो तो 12 के बाद आया था। इसका मतलब है कि वो तुम्हारी वो जो डेट कार्डों की छपी हम थी यही करते, वो गलत 24 छपी थी। थी, 24 थी डेट, हाँ हम 25 हो गए, वो 1 बजे तशरीफ लाए तो मैं 25 को ही अब सेलिब्रेट करती हूँ। लेकिन मौलवी साहब ने निकाह नामे पे क्या लिखा? निकाह हो गया था 1 दिन पहले। अच्छा, एक दिन पहले होगा तो अच्छा 23 हो गई ना, तो निकाह तो हो गया। हाँ, नहीं अच्छा नहीं, हम सेलिब्रेट 25 को करते हैं। चले यार, अच्छा इम्पोर्टेंट। हाँ, नहीं 25 ही होनी चाहिए भाई। तो छुट्टी मिल खाना जो जाती 25, खाना जो 25 को मिला था। है, सही बात है। मुझे तो खाना भी नहीं मिला था बाय द वे। यार फाद ऑस्ट्रेलिया में यार एक तंबू शबूला शादी का बिजनेस शुरू। और देगे शेगे शुरू कर दो, देगो शेगो का, खाने का, हाँ केटरिंग का। क्या सारे करोगे काम है, यार सारे काम वैसे? है। बाय द वे, ये जो ये है ना, ये मैकेनिक वाला काम और ये इस तरह के काम, इनमें पैसा ज्यादा है क्योंकि वहां कोई नहीं करना चाहता। यार गिवन द सर्कमस्टांसेस मुझे प्लम्बिंग का कोर्स कर करके ना मैं प्लम्बर बन जाता हूँ। नहीं, लेकिन मैकेनिक बनना ज्यादा इजी नहीं है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी की हुई है। सही बात। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नहीं यार, ये जेन्युइन क्वेश्चन था। उसने भी जेन्युइनली आंसर किया नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं हमने मैकेनिकल में बहुत कुछ सीखा था और बहुत पढ़ा था काफी। यार एक तो यार प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस नहीं थी, जो मैं समझता हूँ पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मसला है ना कि अच्छा कोई फोकस नहीं थी ना, मतलब अब आपने सब्जेक्ट चूज कर लिए स्पेशलाइजेशन के, जो हमारे जो थे एफएम वगैरह इस टाइप का कर लिए, अब वो एक कोर्स की हद तक महदूद थे। हाँ हाँ तो ये नहीं होना चाहिए था कि भाई आप प्रॉपर उसमें फिर प्रॉपर अपना एफआईपी उस पर करें, या प्रॉपर उसके कोई चीज जो सिनेरियोस क्रिएट किए जाएं कि जी अब आपने करना है इसको करना है, तो वो मतलब इट्स ऑल थियोरेटिकल इन पाकिस्तान। आप जो कह रही है ना, तो मतलब एक इंजन वो पड़ा हुआ था, वो जाके हमें वहां जाके समझाया ये इंजन इस तरह काम करता है, भाई जब तक डिसअसेंबल करके उसको दोबारा असेंबल करके हमें नहीं बताओगे। जैसे अब मुझे कोई कह रहा था, आई डोंट नो, मैं मैकेनिकल की नहीं हूँ, लेकिन किसी ने मुझे कहा, ये आई थिंक वो इंडियन था, तो उसने कहा कि यार पाकिस्तान से जो मैकेनिकल इंजीनियर आते हैं इनको कोई सिमुलेशन या प्रोग्रामिंग वाला काम भी नहीं आता। आई नो आइडिया, ठीक है, लेकिन इसमें आप लोग ही बता सकते होगे नहीं वो तो हमें क्योंकि करवाई थी काफी, वो तो काफी करवाई थी, मैटलैब हमने की थी, और एक नहीं एनसिस में भी तो एनसिस वगैरह की थी वो, प्रोग्रामिंग मतलब वगैरह जो पांच है। छह। वो 5-6 सॉफ्टवेयर है। उसका मसला उसका उसका एक था, उसका एक था नहीं यार, एक वो हमें वो भी तो करवाई थी, मशीन लर्निंग तो करवाई थी, तो वो तो था जो। नहीं, तो सिमुलेशन वाला काम तो आप कर ही सकते हैं अगर आप वो ना भी कर सकते हो। उसकी एक वजह है ना कि क्यों नहीं कर पाते पाकिस्तान में सिमुलेशन वाले काम बहुत कम हो रहा है। अब मैं क्योंकि एक्चुअली वेंट इनटू द फील्ड जिसमें ये सारे सॉफ्टवेयर वगैरह यूज होते थे, आई यूज्ड टू डिजाइन माय स्टफ ऑन सॉफ्टवेयर। टू गेट टू दैट सिमुलेशन पार्ट आपको एक्चुअली काफी ट्रेनिंग चाहिए और उसके लिए एक बंदा होना चाहिए जो कि सीनियर हो और वो आपको कराए, क्योंकि इट्स सच अ ट्रिकी थिंग टू लर्न। इट्स नॉट अ वेरी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड कि आपने बस सिमुलेशन का सॉफ्टवेयर में चीज डाली और बन गया। बिकॉज एनसिस, स्टार्ट प्रो, ये सारे क्योंकि ये प्रॉपर एक सॉफ्टवेयर है जिनको आपको प्रॉपर कोर्सेज चाहिए। अब हमारे मुल्क में क्या होता है कि बच्चे हायर हो गए, थ्रो इट एंड विल लर्न, विल सिंक और लर्न, वो वाला आपके और पास क्या दो। हाँ तो क्या और करे, कम से कम जॉब तो मिल गई थी किस को लर्न, हमें तो वो भी नहीं मिल रही थी। नहीं वो तो अच्छी बात है, मुझे मिल गई, मैं तो खुश हूँ इस बात पे कि कमा रहा था। इतनी सैचुरेशन नहीं थी कम से कम, वो ये तो अच्छा है कि कम से कम ये नहीं मौका मिल रहा है कि यार नहीं आपको। सैचुरेशन तब भी थी आपके, जहाँ पे हमें हमें थोड़ा सा एज इसलिए हो जाता था, उससे नाम था हमारी यूनिवर्सिटी का, ठीक है, it was a pay literally pay disparity between UET स्टूडेंट्स एंड GI के स्टूडेंट। अब इमेजिन करो दोनों एक साथ निकले यूनिवर्सिटियों से, एक को आप ज्यादा दे रहे थे, मैं ये पेमेंट भी ज्यादा की है, ये तो यहाँ पे भी नहीं है, हार्वर्ड का स्टूडेंट और किसी नहीं दूसरी के स्टूडेंट को नहीं पेमेंट आपने मतलब असल आपको आपकी क्वालिफिकेशन के मुताबिक ही मिलेगी ना, आई द कैन वैल्यू गेट यू दैट, ब्रिंग। आई कैन गेट दैट, बट
if they're both doing similar job, then there's a problem. फिर एक बंदे के साथ ज्यादती हो रही है, उसको अंडर वैल्यू दे, उसका नुकसान कर रहे हो, यूईटी वाले बच्चे के साथ नुकसान होगा, वो क्यों कम ले? दोनों जॉब सेम कर रहे हैं। इट डिपेंड्स। यहाँ पे डॉक्टर्स को इसलिए ज्यादा पैसा मिलता है क्योंकि उन्होंने अपने लोन्स भी उतारने होते हैं, जो नहीं लोन्स नहीं, वो डॉक्टर तो यहाँ पे अगर आपने डॉक्टर बनना है, इट्स अ होल पाथवे। या तो इसी वजह से वो फिर उस लिहाज से पेमेंट्स होती है ना उनको। इसमें की इसका पॉइंट ये है कि ये तो नहीं होगा ना कि डॉक्टर अगर आप एक महंगी यूनिवर्सिटी से हैं तो आपको ज्यादा तनख्वाह मिलेगी और आप एक चीपर यूनिवर्सिटी से हैं तो आपको कम तनख्वाह आई डोंट नो मिलेगी। इस पे क्योंकि हमारे साथ एक बच्चा था जो ऑक्सफोर्ड से पाकिस्तान वापस आया था और उसको भी उतना ही पे कर रहे थे जितना कोई बंदा जो आई डोंट नो किस यूनिवर्सिटी से करके कहाँ आया था, और यू नो होना यही चाहिए। और उनको सेम मिल रही थी। एंड आई काइंड ऑफ लाइक ही काइंड ऑफ थॉट कि ही डिजर्व मोर एंड आई काइंड ऑफ एग्री विद इट। No. यू नो जो नहीं। वन हु ब्रिंग्स जो ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आया है वो जो वैल्यू लेके आ रहा है वो बहुत फर्क है। एक छोटा सा पॉइंट है ना, अगर वो एक ही काम कर रहे हैं देन इट शुड बी सेम। अगर वो एक कोई जबरदस्त काम कर रहा है, उससे एडवांस काम कर रहा है, उससे ज्यादा काम करा रहा है, या उसकी प्रोग्रेस डिफरेंट है, अवार्ड हिम डिफरेंटली, बट दे शुड स्टार्ट एट द सेम लेवल। अवार्ड शुड बी बेस्ड ऑन मेरिट। मेरिट्स पे नहीं होगा अवार्ड बेस्ड, तो फिर आपके साथ ये फर्क रहेगा। आपने खुद ही फर्क दिला दिया ना कि जीआईके वाले एलीट है, यूईटी वाले बच्चा है। यार ये तो गवर्नमेंट का है, इसका तो ये तो कुछ पैसे नहीं देके ये आया। तो अच्छी बात है, इस पे एतराज क्यों है सीधा यार? यार एतराज मेरा सकते हैं जो उन्होंने उतारने हैं मैं एतराज हो गया बस ठीक है। हार्वर्ड बोलेंगे, स्टैनफोर्ड बोलेंगे, वो गेट मोर वैल्यू और एवरीथिंग ओवर एवरीवन एल्स, यू नो। and they will get hired at a better place, but यस, but they will सेम पोजीशन के लिए अगर कोई बंदा हार्वर्ड से आ रहा होगा या हाँ। स्टैनफोर्ड से आ रहा होगा उसको वो ज्यादा सैलरी देंगे, चाहे उतना ही काम करवा रहे हो, It's क्योंकि not- वैल्यू यू ब्रिंग। it's not a given, it's not a given, it should not be a given, it should be based on यार। merit, question should be of merit। मेरा आई थिंक ये है। मेरिट भी यही होता है कि जो बंदा वहां से आ रहा है उस वो डेफिनेटली ज्यादा उससे- मेहनती और वो एज कंपेयर टू यू नो। I UET वाले were better engineers in a lot than us, a lot of ways। वो बच्चे अच्छे थे सब, वो they deserved better, उनके साथ ज्यादती होती है। ये यूनिटी का ही लग रहा है मुझे। नहीं, मैं उनके साथ काम किया हुआ है ना। ठीक है, ये डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है, मे बी यू राइट। नहीं वो बात उसकी सही है, ये तो हर इंडिविजुअल की बेसिस पे होता है। नहीं Exactly. I मैं agree इस बात with पे you. क्या इतना वो मतलब मैं रोशनी नहीं डाल सकता इतनी जितनी आप दोनों डाल सकते हैं। लेकिन- और तो आप बिजनेस कर रहे हैं ना, तो नहीं मैं तो अभी आजकल कुछ नहीं कर रहा, मैं तो भाई मतलब नहीं, लेकिन निकम्मा बात बात फिर वही बात आ जाती है ना, ऑस्ट्रेलिया सिस्टम मेरिट बेस्ड है, कह सकता है तू ये मेरिट बेस तो कुछ भी नहीं है मेरा नहीं ख्याल। अच्छा। मतलब मेरिट बेस तो मेरिट पे अभी अगर आप यूएसए मेरिट बेस्ड है क्या? काफी हद तक। ओके, लेट मी थिंक, इट डिपेंड्स। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे भी बहुत वो हैं, कुछ होगा कोटा जिसमें वो बच्चे लेंगे जो बहुत अच्छे पढ़ने वाले होंगे, फिर डोनेशंस भी वो देखते हैं, स्पोर्ट्स भी वो देखते हैं, स्पोर्ट्स ब्रिंग इन मनी ऐसा, सो देयर इज लाइक सर्टेन कोटास एंड स्टफ, बट काफी हद तक वो कंट्रोल करना चाहते हैं कि यार जो डोनेशन दे रहा है सिर्फ उसी का बच्चा ना आए, यू नो। लाइक अब जैसे हमारे आई वाज वर्किंग, दोनों सीनियर प्रोफेसर उनके बेटे का यूसीआई में एडमिशन नहीं हुआ। हाँ। उनकी दो बेटियां स्टैनफोर्ड और एमआईटी में, बट बेटे का नहीं हुआ। नहीं मेरिट बेस से क्या पहले तो डेफिनेशन आप समझाना कि मेरिट बेस के आप लेट्स पुट इट इन दिस वे, दो बच्चे हैं, दोनों, एक का बच्चा अमीर फैमिली से, एक का बच्चा गरीब फैमिली से, वो दोनों एक जॉब स्टार्ट कर, एक यूईटी का पढ़ा और एक जीआईके का। जॉब स्टार्ट में मैं बात कर, दे शुड बोथ स्टार्ट एट द सेम लेवल। If they're working in the same company at the same job, they should have both यार मेरा ख्याल है इधर ऑस्ट्रेलिया में तो शायद उनको सेम लेवल पे ही करेंगे, इतना ज्यादा वो नहीं है। लेकिन हाँ द वन कमिंग फ्रॉम गोएड यूनिवर्सिटी, उसके चांसेस ऑफ लैंडिंग द फर्स्ट जॉब हायर होंगे कंपेयर टू द अदर वन। वो भी किसी But starting- हायर जॉब पे, जैसे आईवी लीग के बच्चे हैं या वो, उनकी ज्यादा होंगे। मतलब नहीं, उसकी नंबर ऑफ चांसेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हायर्ड शायद ज्यादा हो जाए उसका तो। लेकिन ये है कि मैं नहीं समझता कि कोई भी कंपनी इस तरह आती है कि जी हमने फ्रेश ही हायर करना है और अगर हमें पसंद आ गया तो हम इसको ज्यादा दे देंगे और जो नहीं आया पसंद तो उसको हम कम पैसे अगर दे ऐसा देंगे। ना होना तो they probably have a set budget और ये वो। बहरहाल मेरी तो ये चीज उससे डोमेन से काफी बाहर है, बट दिस इज व्हाट आई थिंक। खैर ये किसी और तरफ जा रही है डिस्कशन, कोई Yeah. मसला नहीं, इस Yeah, पे फिर बिल्कुल बात आप- कर लेंगे। बेसिकली दैट जस्ट आई वाज ओनली टॉक अबाउट मेरिटोक्रेसी। इट्स अ कॉन्सेप्ट बेसिकली के बेसिक दो बच्चे अगर एक जगह पे स्टार्ट हो रहे हैं, इट शुड बी लेवल।
इट शुड नॉट बी बेस्ड ऑन एनी वो तो अदर थिंग। डेफिनेटली लेवल होना चाहिए, हाँ, बिल्कुल वो लेवल होना लेवल चाहिए, वो तो खैर मेरा आएगा, बेसिक ये छोड़ो। ये और ये ज्यादातर मैं उस पे अप्लाई कर रहा हूँ फ्रेशीज पे। जब वो यूनिवर्सिटी से निकले दे शुड ऑल गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी, इंटरव्यू दो, जो सिलेक्ट हो गया वेल एंड गुड, वही आगे जाए, एंड इफ ही इज केपेबल ही प्रोग्रेस। हाँ, तो यार महविश को थोड़ी देर के लिए म्यूट कर देना ताकि हम इस आर्गुमेंट से बाहर निकल आए। हाँ, हम निकल आए, ये निकल आए। तो बोले जा रहे मेविश को म्यूट कर दे। ये भी बिना वजह इस पे हमें टॉपिक शुरू करना चाहिए यार, बंदियों के साथ क्या सलूक होता है। तभी मैं कहती हूँ मैं अकेली थी JIK में, मेरे साथ ये सलूक होता। नहीं नहीं यार, ऐसी क्या बात है, हमें तो कोई नहीं वॉच डॉग, आई मीन सॉरी, गार्डियंस मिले। हमें तो बॉडीगार्ड नहीं मिले थे। हम तो नहाते फिर रहे थे, नहाते और तना, और ऐसी जगह पे आप जैसे लोगों से बचने के लिए तो बॉडीगार्ड रखे जाते हैं भाई, ऐसी जगह पे नहाते और तना फेर रहे थे जहाँ पे भांग उगता था। इमेजिन करो, डेंजर वी वर लिविंग इन। अल्लाह खैर, बड़ा बच्चा। चले कोई नहीं यार, लंबी बात हो जाएगी। चले यार फात, बहुत मजा आया, फिर इंशाल्लाह आपको पकड़ेंगे, तब तक आप कोई ऑस्ट्रेलिया में कुछ शुरू नाम बनाओ। कर दूं ताकि ताकि जो है वो तो महविश का बन जाओ। सवाल का जवाब वो मेरे पास है। और कुछ नहीं तो मैकेनिक बन जाओ। नहीं वैसे देखो, ये जो जो कार का कंप्यूटर होता है, यू सेड कि मैं कंप्यूटर्स में अच्छा था, वो ठीक करना सीख लो ना। यार इसको म्यूट नहीं किया अभी तक। इसको ठीक क्या करना होता है आजकल? ठीक यार ये हो जाए तो ये वो जो गांव में नहीं एक जट माइया टाइप की बैठी होती, अच्छा पुत्र जड़ा है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग करदा पिया, मेरा ट्रैक्टर तो ठीक कर दे, ये और सिर्फ मोटर गाँव में सड़ी नहीं होती, मोटर शहर सड़ी में पई भी है। होती मतलब ये वही वाली है यार, मतलब प्लीज है। आगे का ये- सोचा करें, आगे का सोचे। आगे का यार तो मैं मोटर आगे सेक्टर में नहीं सोच सोचो। रही हूँ, मुझे जॉब नहीं मिल रही, मैं उसको आइडियाज दे रही हूँ, यू आर नॉट इवन गिविंग हिम एन आइडिया। Why would I give him ideas of going? I mean, एक बात बड़ी सिंपल सी है, जहाँ पे अगर कोई कंपोनेंट खराब होता है वो रिप्लेस होता है, जुगाड़ वाला सिस्टम नहीं है। तो ये गलत है ना, इतने महंगा पड़ता है। आपकी गाड़ी में कोई कंपोनेंट खराब, इतना महंगा, वो वही रिपेयर करवा लो, वो सस्ता हो जाएगा। अगली दफा तुम्हारा मोबाइल फोन नीचे गिरा और वो टूट गया, तुमने खुद उसकी स्क्रीन चेंज करनी है। कंप्यूटर इंजीनियर जी, तो मेरा हस्बैंड कर देता है। नए हस्बैंड कहाँ से आया? इतने भी बॉडी गार्ड रख लेता है। चले जी, फिर बात करते हैं, बड़ा टाइम हो गया है और लोगों ने और काम भी करने हैं जिंदगी में। चले ख्वाजा खाना साहब, बनाना है अभी। थैंक यू फॉर योर टाइम। अभी चले यार मोस्ट वेलकम आप। हाँ चले, ओके जनाब।